कार्यक्रम कर रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वान, कवि, लेखक, उपन्यासकार, वैज्ञानिक, जितनी भी आप उपाधियां दे सकते हैं ऐसी विलक्षण प्रतिभा के मुनीब थे श्री प्रवीण दीक्षित। उन्हीं की याद में आज सब महानुभावों के दर्शन का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। मैं आप सबका आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से दो विषय रखे गए हैं। एक कार्यक्रम के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्यातिलब्ध कथाकार श्री कृष्ण बिहारी जी का सम्मान होना है और दूसरे एक विषय रखा गया है जो बहुत समसामयिक है। वो विषय ये है कि समाज में पत्रकारिता के द्वारा उसकी विसंगतियाँ कैसे दूर की जाए, समाज में व्याप्त वैमनस्य को कैसे समाप्त किया जाए और समरसता को कैसे बढ़ाया जाए, इसी को लेकर के एक गोष्ठी का भी आयोजन है। इसमें आप सब बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हुए हैं और कार्यक्रम को शुरू करने के पहले मैं चाहूँगा कि हमारे डिग्री कॉलेज से सम्मानित प्राचार्य श्री दीक्षित जी अभी थोड़ा बाहर है, वो उनको कहेंगे कि उनका लड़का आया था सर इसी क्रम में मैं श्री कृष्ण बिहारी जी को बुलाना चाहूँगा। उनका सम्मान होना है, वो भी मंच पर अपना स्थान करें। हिंदी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर दयानिधि जी से निवेदन है कि वे भी मंच पर अपना स्थान करें। चलिए आगे अपना स्थान अब मैं चाहूँगा कि आचार्य महोदय और हमारे सम्माननीय विद्वजन डॉक्टर दीक्षित जी और हमारे सन्यासी नारायण जी, उनका नाम नहीं होगा, ये बहुत आदि व्यक्ति है, नाम लेने के लिए नहीं होता है, ये लोग उसी से नारायण स्वामी से उनको संबोधित करूँगा। आप सब एक प्रकटित करें और उसके बाद में सरस्वती वंदना के लिए डॉक्टर लक्ष्मी सिंह जी वो जो है सरस्वती वंदना करें।
हेलो अब मैं प्रवीण को संस्थान के प्रबंधक श्री आदित्य कपिल जी से निवेदन करूँगा जो 85 अतिथियों का माल्यार्पण करें और नमस्कार करें। और आप आगे आप भी आइए, एक एक आदमी एक एक विभूति का स्वागत करें। पहले मैं चाहूँगा कि
केवल समाज सेवा के लक्ष्य से जीवन धारण करने वाले एक महात्मा मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि श्री पांडे जी उनको भी माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें। हमारी आपकी अनौपचारिक वार्ता हुई थी, उसमें प्रवेश संस्थान का उल्लेख हुआ था, क्योंकि उस समय सभी लोग नहीं थे तो संस्था का परिचय किया जाना भी मैं उचित समझता हूँ। प्रवीण शोध संस्थान की स्थापना 2010 में हुई थी और इसका जो लक्ष्य था वो लक्ष्य ये था कि प्रवीण जी का जो रहस्यमय जीवन है उसके बारे में सोच किया जाए, क्योंकि उनके जीवन काल में भी उनकी विशेषताओं को हम लोग जान नहीं पाए। इस उद्देश्य को लेकर के प्रवीण शोध संस्थान का गठन हुआ, किंतु ये शायद उनकी जीवन शैली ही ऐसी थी कि तमाम प्रयास करने के बावजूद काफी कुछ चेष्टाओं के बावजूद उनके विषय में जो कुछ जानना चाहिए था उसमें हमको सफलता नहीं मिली। अंततोगत्वा हमने ये तय किया कि हमें प्रवीण जी के नाम को आगे बढ़ाने के लिए समाज के लिए कुछ करना चाहिए और संस्थान सामाजिक स्थितियों की ओर बढ़ गए। इस क्रम में सन 2010 से लेकर के अब तक उनकी पुण्य तिथि पर और जयंती पर कुछ ऐसे विचारात्मक कार्य किए गए कि जिनसे समाज को लाभ हो सके। उदाहरण के लिए आपको हम कुछ उन विषयों को बताना चाहेंगे जिनको लेकर के चर्चा हुई। 2010 में वर्तमान संदर्भों में प्रेस की भूमिका 11 में कानपुर नगर में प्रदूषण, जल प्रदूषण एवं पेयजल की स्थिति पर विचार किया गया। 12 में भ्रष्टाचार को लेकर मीडिया की भूमिका, इस पर हम लोगों ने चिंतन किया। 13 में अपराधी मुक्त राजनीति विषय पर चर्चा की गई। 14 में शिक्षा द्वारा राष्ट्र निर्माण कैसे हो, इस पर हम लोगों ने विचार किया। अब इसी प्रकार से तारीखें क्या गिनवानी है, आतंकवाद का समाधान कैसे हो, भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए मीडिया की कार्यशाला की गई थी और देश स्तर पर बढ़ रहे चारित्रिक पतन के कारण और उसके निवारण आदि अनेक विषयों पर प्रवीण शोध संस्थान ने गोष्ठियों का आयोजन किया और उससे जितना भी समाज के लिए वैचारिक हम लोग दिशा दे सकते थे उसका हमने कार्य किया। आज भी ये कार्यक्रम डीएवी कॉलेज के हिंदी विभाग के सहयोग से संपन्न किया जा रहा है। हम डीएवी कॉलेज के हिंदी विभाग की विभागाध्यक्ष
दया दीक्षित जी को साधुवाद कहेंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में डीएवी कॉलेज के प्राचार्य श्री दीक्षित जी मंच विराजमान हैं, उनके भी आभारी हैं। आज के जो विषय है वो विषय ये है कि समाज में समरसता बढ़ाने के लिए पत्रकारों की भूमिका क्या हो। तो अब आप लोग सोचेंगे कि ये पत्रकारों की भूमिका के लिए कार्यक्रम किया गया है। वस्तुतः ये संस्था पत्रकारों, क्योंकि दीक्षित जी स्वयं पत्रकार थे और वो कानपुर प्रेस क्लब के संस्थापक मेंबर भी थे, तो इसकी भूमिका में पत्रकारों के लिए भी हम लोग ज़्यादा कुछ करते आए हैं। आज ये कार्यक्रम क्योंकि डीएवी कॉलेज के सौजन्य से संपन्न हो रहा है, इसलिए हम उसमें कुछ संशोधन करते हैं। संशोधन ये है कि समाज में समरसता बढ़ाने के लिए पत्रकारों की अहम योगदान के पत्रकार की जगह हम वहाँ पर ये लाना चाहते हैं कि समाज सेवियों एवं शिक्षाविदों का योगदान है, ताकि आप भी उसमें अपना भागीदारी कर सकें, आप लोग विषय विचार कर सकें। तो मुख्य विषय की चर्चा होगी।